जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2025, जिसे पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, के लिए आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके माध्यम से राजस्थान के विभिन्न डीएलईडी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रवेश दिए जाएंगे। अभ्यर्थी सामान्य एवं संस्कृत कोर्स में से एक अथवा दोनों कोर्स में पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एक कोर्स के लिए शुल्क 450 तथा दोनों कोर्स में आवेदन हेतु 500 रुपये शुल्क निर्धारित है। कोर्स की पात्रता के लिए गाइडलाइन सामान्य दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन अवश्य रूप से कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वेबसाइट पे भी देख पा रहे हैं, तो आपको तो यहाँ पर जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का लोगो है, और यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ये है एक प्रकार की नोडल एजेंसी जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है, जो कि बीएसटीसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म 2025 लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम का। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दे रखे हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको नोटिस एंड अनाउंसमेंट में आपको गाइडलाइंस और अधिसूचना यहाँ पर शो हो रखी है। नोटिफिकेशन और गाइडलाइन यहाँ पर दोनों शो हो रखी है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले अवश्य रूप से इसका एक बार रीडिंग कर लें, अध्ययन जरूर कर लें। और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम 6 तारीख से आपको 6 तारीख से यहाँ पर ओपन हो गया था फॉर्म भरना, और आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। ये वीडियो आप अभी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि पहले ये फॉर्म ई मित्र द्वारा भरा जाता था, पर अभी कुछ समय से आप इसको अपने घर बैठे लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से भी आप इसको भर सकते हैं। तो हम आप इसको भरने का तरीका आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फॉर्म 2025 पे क्लिक करें, उसके उसके पश्चात आपको ये कुछ नया विंडो, उसके पश्चात आपको ये देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस, जिसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र बोनीफाइड डिटेल्स, मतलब जिस जहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है वहाँ की आपको डिटेल डालनी है। जैसा कि आप जिस जिस राज्य में आप निवास करते हैं, जहाँ का को आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, वहाँ उसकी आपको डिटेल डालनी है। तो जैसे कि आप मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे को राजस्थान भरना है, और यहाँ पर उसके कौन से मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसकी आपको डिटेल डालनी है। तो मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर को यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले वहाँ पर दो ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाके एग्ज़ाम देना है। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पर जयपुर चूज़ कर लेता हूँ, दूसरा मैं नियरेस्ट मेरे अपने हिसाब से अलवर चूज़ कर लेता हूँ। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जनरल डिटेल फिल करनी है, जैसा कि आपका नाम यहाँ पर, और आपका फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, वर्तमान मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करनी है। यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपको जेंडर, आपको मेल फीमेल कोई भी जो भी आपका जेंडर है, और आपका मेल फीमेल के अलावा कोई और जेंडर है तो आप यहाँ पर अदर पे क्लिक करें। उसके अलावा आपका अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं है तो आप मेरिड अनमेरिड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप फीमेल है और आप शादीशुदा भी हैं तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स पे आ सकते हैं। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, एनबीसी, एसटी, एससी। अब आप यहाँ पर देख के कंफ्यूज ना हो कि ओबीसी में दो प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जैसे कि अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रिमिनल में आएंगे। अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से नीचे है तो आप नॉन क्रिमिनल में आएंगे।
तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आवेदक स्वयं डिफेंस पर्सनल हो अथवा डिफेंस पर्सनल पर आश्रित हो तो डिफेंस वार्ड का चयन करें, अदरवाइज आप यहाँ पर सीधे सीधा आपको यहाँ पर नो 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 पे क्लिक करना है। ये यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर हो गया, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अनुसार जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो नियरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस हो गया, स्टेट आप कौन से स्टेट में रहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जैसा कि आप तहसील, आपकी कोई तहसील लगती है तो आप यहाँ पर तहसील का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लॉक, आपका पिन कोड नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपकी तहसील, कोई अगर आपकी तहसील लगती है जयपुर कहीं भी तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो आपके पास तो उसका भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख पा रहे हैं आप कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम देखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो आप यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस में फिल कर सकते हैं। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों समान है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन फिल यहाँ पर चयन कर क्वालिफिकेशन का चयन करना है, पात्रता का चयन करना है। आपने क्या कर रखा है, 12 विद संस्कृत या वरिष्ठ उपाध्याय। वरिष्ठ उपाध्याय का मतलब वो होता है जिसने संस्कृत स्कूल में अपनी ग्रेजुएशन, मतलब संस्कृत स्कूल में ही वरिष्ठ उपाध्याय की एक उपाधि प्राप्त की हो, संस्कृत स्कूल से ही पढ़ा पढ़ा हुआ हो तो वो वरिष्ठ उपाध्याय में आता है। और जैसे आपने ट्वेल्थ में संस्कृत थी तो आप ट्वेल्थ में संस्कृत में क्लिक करें, और आपने नॉर्मल ट्वेल्थ करी है तो आप नॉर्मल ट्वेल्थ में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अल्प भाषा के ऊपर आता है। हिंदी के अलावा अगर आपकी कोई भी प्रकार की अल्प भाषा है, पंजाब मतलब आपने ट्वेल्थ में हिंदी के अलावा कुछ और भी पढ़ा है, जैसे आपकी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, तो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अन्यथा आप सीधे यहाँ पर नो पे क्लिक करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ट्वेल्थ सिलेक्ट किया था तो मेरे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, डीएलईडी जनरल। डीएलईडी संस्कृत डीएलईडी बोथ का मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन आवेदन ने कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय पढ़ा है अथवा वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है, केवल वही डीएलईडी संस्कृत या डीएलईडी बोथ का सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप डीएलईडी जनरल ही आपके लिए है अप्लीकेबल होगा। उसके बाद आप एकेडमिक डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप जैसे कि आपने संस्कृत सेकेंडरी का मतलब आपके 10वीं में कितने कौन से बोर्ड से आपने करी थी और कौन सी ईयर में आपने पास करी थी, और आपने कितने मार्क्स आपके आए थे, कितने मार्क्स का पेपर था। जनरली 10वीं 600 मार्क्स की होती है। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आपके यहाँ आए और आपकी परसेंटेज कितनी बनी वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का मतलब सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय का मतलब ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ से यहाँ पर रिलेशन है सीधा सीधा। तो आप ट्वेल्थ कौन से बोर्ड से आपने करी है तो वहाँ पर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और 2000 कौन से सन में आपने करी है ट्वेल्थ वो भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कितने मार्क्स का आपका पेपर होता था और कितने मार्क्स आपको अर्जित हुए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपने ट्वेल्थ अभी 12वीं 2025 में ही करी मतलब एग्जाम हुए हैं या होने हैं तो आप यहाँ पर 2025 फिल करके और यहाँ पर मार्क्स और मार्क्स ऑप्टेन में आप 00 फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस खुल के आ जाएगा
जिसमें आप अपने सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब। इसकी रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइन है आप पहले से ही पढ़ के उसको उसी फॉर्मेट में आप अच्छी तरह सेव करके रखें, जिससे आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे को फ़ोटो चूज़ करनी है, तो मैंने पहले ही यहाँ पर चूज़ कर रखी है, जैसे कि ये फ़ोटो मैंने क्लिक करा और यहाँ पर अपलोड किया। अगर आपकी सक्सेसफुल ये फ़ोटो अपलोड होगी तो आपको यहाँ प्रीव्यू में आपकी फ़ोटो दिख जाएगी। और जो जैसे मेरे को सिग्नेचर चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर अपने, मैंने ये सारा पहले ही अपने फॉर्मेट के अनुसार और रिक्वायरमेंट के अनुसार पहले ही मैंने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखी थी, जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना हो। और ये आपको लेफ्ट थंब चूज़ करना है। यहाँ पर आप राइट थंब का भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप ये फिल करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली नीचे का आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपने बैंक की डिटेल फिल करनी है। जैसे आईएफएससी कोड हो गया, आपका बैंक का नाम हो गया। आईएफएससी कोड फिल करते ही आपको बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है और अकाउंट नंबर का कंफर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। आपको आपने जो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाला था वही नंबर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर में डालना है। उसके बाद आपको चेक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपके अकाउंट डिटेल सेव हो चुकी है। आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये दोबारा से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप जिस भी राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, उसके जो नंबर सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ध्यान रखें, अगर आपने जनरल के अलावा और कोई कास्ट अगर आपने चूज़ करी है तो इसके नीचे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर का भी ऑप्शन, जो कॉलम है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो भी है वो डालना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिखा होगा डॉक्यूमेंट डिटेल सेव हो चुकी है, आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल भरी है वो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप दोबारा बैक फॉर्म में क्लिक करके वहाँ दोबारा सही कर सकते हैं। आपको दोबारा एडिट करने का यहाँ पर मौका नहीं है, तो आप पहले ही अच्छे से यहाँ पर अपनी जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो आप चेक करके आप प्रोसेस एंड पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद आप या पेमेंट गेटवे है, बहुत प्रकार के पेमेंट एचडीएफसी है, ये एक पेमेंट गेटवे है जिसमें आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी स्कैन के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन भर के मोबाइल नंबर, नाम, अकाउंट नंबर, जो भी आप डिटेल फिल करके आप सारी डिटेल अपने कार्ड के अनुसार या स्कैन करके आप जब भी यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेरेंस शो होगा, जिसमें आपको मतलब आपको फॉर्म की सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर आपका अमाउंट आपको जैसे कि आपने 450 या 500 रुपये शो पे किया है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके पश्चात आपको ये फॉर्म दोबारा आपको शो होगा, जो 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 आपने इंफॉर्मेशन भरी है तो वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी आपकी। ये आपका एक वो फॉर्म है जो आपने अभी फिल किया था। उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक है टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके माध्यम से आप अपने फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर सेव एज पीडीएफ पे ऑप्शन पे क्लिक करके और आप सेव करके अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी उसकी एज ए पीडीएफ भी आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उसके पश्चात भी अगर आपको जैसे कि आपने पेमेंट किया और आपको फॉर्म आपका नहीं शो हो रहा, मतलब ये वाला इंटरफेरेंस आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं शो हो रहा, तो आप उससे घबराइए नहीं। आप दोबारा से अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट विजिट करेंगे उसमें रीप्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उसमें रीप्रिंट फॉर्म के ऑप्शन में आपको फॉर्म नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाली थी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके पश्चात आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म आपको दोबारा से खुल के आ जाएगा और आप यहाँ से दोबारा
उसको पीडीएफ सेव भी कर सकते हैं और आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर बैठे अपने एप्लीकेशन ये फॉर्म आप भर सकते हैं बीएसटीसी का, जिसको पूर्व में कहते थे। और किसी प्रकार की फिर भी आपको किसी भी कोई भी समस्या है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उस पर नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।